Let us see the next question. Mrs. Drumi Finance Limited has following investment held on 31st of March 2020. It wants to know correctness of the investment that they have made. तो उनको ये जानना है कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो सही किया है या गलत किया है। दो सिक्योरिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है जिसपे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड दे रखा है और दोनों का रिस्पेक्टिव बीटा दे रखा है। दोनों का मार्केट प्राइस दे रखा है और दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। आरएफ का इंफॉर्मेशन है। रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज 23%। पहला क्वेश्चन ये है, ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन अबव कैलकुलेट रिस्क ऑफ मिसेस द्रुमी फाइनेंस लिमिटेड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन रिलेशन टू मार्केट। ये जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उसके ऊपर से कैलकुलेट करना है रिस्क ऑफ मिसेस द्रुमी फाइनेंस लिमिटेड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन रिलेशन टू मार्केट। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमको बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो फाइंड करना है। उसके बाद हमको सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दे रखा है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन थोड़ी देर के बाद करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स कि बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होगा। चलो, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होगा उसका आंसर आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए। तो किसी का बीटा का आंसर भी तक आया नहीं है। चलो, खुशी का आंसर आया, स्पृहा का आंसर आया, तीशा पंड्या का आंसर आ चुका है। ठीक है। ठीक है, इशिका अग्रवाल का आंसर आ चुका है। एक यूनिट है फ्रेंड्स।
Please write an answer. Calculation of beta of portfolio. In that we will write like this. I request all of you to write down answer along with me. Investment in. There are two securities in which investment is made, A and B. It is A, B. Amount of investment. We understand it's a security A में हमने 10,000 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, उसका मार्केट प्राइस है 11 रुपए, तो इट विल बी एन अमाउंट ऑफ 1,10,000. बी में हमने 20,000 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, 17 रुपए का प्राइस है उसका, सो दैट इज 3,40,000. सो दोनों का टोटल होगा 4.5 लाख. दैट इज द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव. जो भी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से हम लोग वेट कैलकुलेट करेंगे, या तो प्रपोर्शन बोल सकते हैं. 1,10,000 डिवाइडेड बाय 4.5 लाख. So we'll get the proportion in which investment is made in A, और बाकी का बैलेंसिंग फिगर बी में रख सकते हैं, या तो फिर उसका भी कैलकुलेशन ऐसे हो सकता है 3,40,000 डिवाइडेड बाय 4.5 लाख. That is how we will calculate the proportion in which investment to be made in security B. उसका टोटल क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइंग विद द रिस्पेक्टिव बीटा. ए का बीटा है 0.86, बी का बीटा है 0.75. तो जो भी प्रपोर्शन में हमने इन्वेस्टमेंट किया है मल्टीप्लाइंग विद द रिस्पेक्टिव बीटा विल गिव बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो. So weight into beta. That is the way we'll find that's the beta of the portfolio as simple weighted average. I request you to take down answer. Friends, weight हमेशा amount of the investment का लिया जाएगा. Weight that is से कभी भी number of shares का नहीं लिया जाएगा. सपोज कि मैंने 5,000 शेयर्स खरीदे हैं कोई एक कंपनी के जिसका मार्केट प्राइस वैल्यू 1 रुपया है, और दूसरा एक शेयर खरीदा है जिसका मार्केट वैल्यू 5,000 रुपए है, तो वेट क्या होगा? 50-50 होगा, नॉट लाइक 1:5,000. सो दैट इज द वे वी आर सपोज टू टेक द वेट. सो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000. सो द वेट इज 0.2444 and 1 minus 0.2444. So 0.7556. So 0.2444 into 0.86. So 0.2102. To 444 into 0.86. 0.75756 into 0.75. So 0.5667. So 0.2102 plus 0.5667. That comes to 0.7769. तो फ्रेंड्स हमेशा वेट किसका लिया जाएगा? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का लिया जाएगा. And say weight will not be taken say in the proportion of the number of shares. Friends, beta of the portfolio is calculated at one point of time. तो जो पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग बीटा कर रहे हैं ना, उस वक्त क्या मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट है वो लिया जाएगा. सो ये अमाउंट का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट. अमाउंट का मतलब है market value of the investment. So this is the way the beta of the portfolio is calculated. Second part of the question. Based on expected return, whether Messrs Durmi Finance Limited change position of its portfolio? That is the question.
यानी क्वेश्चन में इन शॉर्ट ऐसा पूछा गया है कि वेदर द इन्वेस्टर द्रुमी फाइनेंस लिमिटेड शुड कंटिन्यू टू होल्ड बोथ द सिक्योरिटीज और शुड सेल बोथ और शुड सेल वन ऑफ द सिक्योरिटी, यानी उनको क्या करना चाहिए, दोनों सिक्योरिटीज होल्ड करके रखना चाहिए, दो में से एक को बेचना चाहिए, दोनों बेचना चाहिए, वो आपका एडवाइस से यहाँ पे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में मांगा गया है। आई रिक्वेस्ट यू टू टेल मी आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। Dear students, for the purpose of decision making, we will make the calculation of the alpha. So I request all of you to write down answer along with me. Answer for the second part of the question. Calculation of alpha of security, comma, for decision making. सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी, हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का सबसे पहले रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर सकते हैं। इट इज आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा है हमको 12%, बीटा इज 0.86, इट इज 23 माइनस 12, 12 प्लस 0.75 into 23 minus 12. So 23 minus 12 is 11. 11 into 0.86 is 9.46 plus 12. That comes to 21.46%. Next, 23 minus 12 is 11. 11 into 0.75 is 8.25 plus 12. That is 20.25. ऐसा करके हम लोग सबसे पहले रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अल्फा का कैलकुलेशन, इट इज एक्स बार माइनस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे ऐसा मान लेंगे ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है वो मीन रिटर्न है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने के लिए हमको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे रखा है। That is the reason this is understood to be the mean return, expected return, taking into account the past returns or taking into account the future returns. That is 24 and 20. So it is 24%, 20%, minus 21.46, minus 20.25. So 24 minus 21.46, that comes to 2.54 positive, and it is negative 0.25. तो इसके ऊपर से हम लोग डिसीजन लेंगे। जिसका अल्फा पॉजिटिव है that you should buy, comma you should hold, और जिसका अल्फा नेगेटिव है that say you should sell, that you should not buy. So this is the way we are supposed to take the decision कि सिक्योरिटी ए उसका अल्फा पॉजिटिव है तो उसको हमको परचेज करना चाहिए या तो सिक्योरिटी होल्ड करके रखना चाहिए। बी सिक्योरिटी का अल्फा नेगेटिव है तो उसको सेल कर देना चाहिए, या तो फिर से हमारे पास अगर फंड्स है तो उसको बाय नहीं करना चाहिए। दैट इज द वे वी आर सपोज्ड टू टेक द डिसीजन। So this is the way we are supposed to take decision in the second part of the question. First part of the question में beta of the portfolio is calculated taking into account the proportion in which the investment is made in each of the security, और second part of the question में decision making के लिए alpha का calculation किया जाएगा।